नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार। आप देख रहे हैं द एसबी न्यूज। छतरपुर में अपराध अपनी तीव्रता से बढ़ रहा है। यहां आए दिन कोई न कोई बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। अभी कुछ दिन पूर्व 9 तारीख को सोमवार के दिन एक छोटे से बालक के अपहरण की खबर भी सामने आई थी। सिविल लाइन थाना अंतर्गत शांति नगर कॉलोनी में तिवारी जी के मकान में किराए से रहने वाले राजा भैया शर्मा के पुत्र कृष्णा को अज्ञात लोगों ने अपहृत कर लिया था। सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत भी हुई, मामला दर्ज भी हुआ और गुमशुदगी का मामला भी दर्ज हुआ। आज जानकारी प्राप्त हुई कि यह बच्चा इटारसी भोपाल के पास कहीं बरामद हुआ है और अपने घर वापस आ गया है। हम पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ उनके घर पे। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ था। सीधे बात करेंगे उस बच्चे से, उस बच्चे के पिता से, उनके परिजनों से क्या घटना हुई। बेटा, क्या नाम है आपका? कृष्णा शर्मा। कृष्णा शर्मा, क्या हुआ था आपके साथ? पूरी बात अच्छे से बताइए। मैं एक नंबर गली से सामान लेकर जा रहा था। एक आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे, तो मैंने कहा उनसे घर जा रहा। मतलब वो देव भैया की दादी है। उन्होंने हमसे पूछा, मतलब वो हम उनके साथ, उनके लड़के के साथ खेलते रहते थे। तो फिर वहाँ से एक कार आई। फिर मुझे कुछ चीज बुरी सी सुंगाई। किसने आपको कुछ सुनाया? ये मतलब मैंने देखा नहीं, क्योंकि उन लोग के चेहरे बंधे थे। अच्छा, मतलब वो आदमी थे या औरतें थी? आदमी से थे। आदमी थे। हाँ। चेहरा बांधे हुए थे। हाँ। उन्होंने आपको कुछ सुंगाया? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मैं डीपी के पास पहुंचा और वहां से मुझे कुछ ध्यान नहीं है और मैं सीधा भोपाल के स्टेशन, मतलब ट्रेन में बैठा था। ऊपर से मेरे ऊपर पानी गिरा, तब मैं वहां पर नींद खुल गई मेरी। तो मैंने मम्मी को फोन लगाया। किससे फोन लगाया? फोन था आपके भैया? पास? नहीं, भैया से लिया था। कौन भैया थे? वो मतलब वहीं पे बैठे। अच्छा, ट्रेन में कोई मिला हाँ, आपको? ट्रेन उनसे में। मोबाइल लेके? हाँ। फिर मैंने उनको, तो आपको मम्मी का नंबर याद था? क्या नंबर है आपकी मम्मी का? 9575392818। और मैंने मम्मी को फोन लगा के फिर पापा ने, मतलब उनके पापा ने किसी से फोन किया। फिर तो वहाँ के मतलब बड़े पापा आके वो हमें ले आए। कुल मिला के ये बड़ी बात है कि बच्चे को अपने परिजनों का मोबाइल नंबर याद था और जैसे ही उसे चेतना आई, जैसे ही उसे होश आया, उसने अपने आसपास के लोगों से मोबाइल लेकर घर पर सूचना दे दी। भगवान की कृपा कहें या इत्तेफाक, मगर इस बच्चे की जिंदगी बच गई, क्योंकि कोई बड़ी घटना निश्चित रूप से हो सकती है। छतरपुर शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन यहाँ पर चोरियां, दिन दहाड़े गोली चलना, मारपीट मानो आम बात हो गई है। यहाँ के लोग किस प्रकार से डर के साए में रह रहे हैं, ये हम आपको अपने खबरों के माध्यम से दिखाते रहते हैं। हम बात करते हैं उनके पिताजी से, भैया शर्मा जी से, किस प्रकार उन्हें जानकारी प्राप्त हुई, कैसे क्या हुआ, पूरी बात। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। कि हमारे बच्चे को जो लोग गए थे वहाँ पर वीडियो वहाँ दिखवा रहे थे, चेक कर रहे थे। तो वहाँ पर से फोन आ गया, तो इनकी माँ वहाँ पहुँची और सिविल लाइन में उनने फोन से बताया सर से, जो सिविल लाइन के दरोगा साहब जी है, उनसे कि हमारा बच्चा इटारसी पहुँचने वाला है। तो उनने ये भी बोला कि हमारे बच्चे को पुलिस के हवाले कर दीजिए भैया आप। अच्छा, जिस नंबर से बात हुई? हाँ, जिस नंबर से बात हुई है उस नंबर से भैया से उनकी माँ ने बोला कि आप पुलिस के हवाले कर दीजिए। और फिर साहब ने वहाँ पर पुलिस के हवाले करने के लिए उनने स्वयं यहाँ से फोन किया गया। तो वहाँ पर पहुँचे तो अपने हवाले कर लिया। हवाले करने के बाद में हमारे जो मामा के लड़के हैं ब्रज किशोर शर्मा, तो उनने हम आधार कार्ड मांगा वहाँ पे अधिकारी ने। तो हमने वहाँ आधार कार्ड मांगा, हमारा दोनों जन का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड दिया। आधार कार्ड देने के बाद में उनसे हो गया सब। तो फिर उनने हमें फोन किया यहाँ के सिविल लाइन थाने से अधिकारी ने, और इसके बाद में फिर वहाँ बात करी। बात करने के बाद में फिर उन्होंने भाई को सौंप दिया बच्चा सौंपने के बाद में बच्चा इटारसी में मिला है। और इटारसी से फिर भाई हमारे पहुंचे
वहाँ पर पहुँचते ही कहाँ उनने पहुंचे भाई आपके? हमारे भाई इटासी लेने के लिए कृष्णनाथ शर्मा को। मतलब आपको सूचना मिली तो आपने अपने भाई को वहाँ भेजा? हाँ, हमने। और आपके भाई को आपके बच्चे सुपुर्द कर दिया? हाँ, सुपुर्द कर दिया गया। तो वे बुधनी में रहते हैं और वहाँ पर होलीपुरा आश्रम के पास में उनके रहते हैं, होलीपुरा में। तो फिर वहाँ से बच्चा कैसे वहाँ से आया? बच्चा हम यहाँ से के बाद एक हमारे साथ में हेल्पर पुलिस वाले ये भी करते हैं सर, पुलिस आरक्षक। आरक्षक, और ई के बाद में ड्राइवर, और दोनों लोग हम गए थे, हमारा भतीजा गया था। बच्चे के आने के बाद कुछ अंतर दिखाई दिया या कोई कहीं चोट के निशान या कोई और उसकी बातचीत के नहीं, बच्चे के उसके बर्ताव में थोड़ा अंतर सा लगा और ऊँची मारपीट का उसका कोई निशान नहीं दिखाया हमको। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? हमको तो यही लगता है कि वो बच्चा अपने मन से तो नहीं जा सकता है, मगर ये सब लोग कह रहे हैं कि मन से गया बच्चा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सबसे मन से गया? ये कह रहा है कि माँ ने डांटा है और कहा है कि माँ के डराने धमकाने से बच्चा अपने भाग गया होगा, मगर पुलिस लोग भी कह रहे हैं। मगर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चे को यदि आप जा रहे हैं, देखो भोपाल में इतनी बड़ी है कि अपन बड़े लोग भी हैं, तो वहाँ पर इतने वाहन चलते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डर तक के चलता है। मतलब आपका सीधा कहना है कि बच्चा अपनी मर्जी से नहीं गया, कहीं न कहीं उसके साथ कोई घटना हुई। हाँ, हुई। और पुलिस उस घटना को उजागर नहीं करना चाह रही। हाँ। या फिर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है जी। क्या इस प्रकार का आरोप है आपका? हाँ, इस प्रकार से बचने चाह रही है और उसका बच्चा ऐसा हो नहीं सकता। यदि हाँ, अपन भोपाल तक की तो मान सकते हैं कि भोपाल यहाँ से गया होगा, तो वो भोपाल से फिर भाई भोपाल में तो उसको याद आया था, तो इटासी में क्यों फोन याद आया है कि हम अपनी माँ को फोन लगा लें? पहले भी तो याद आ सकता था है? बिल्कुल साफ तौर पर बच्चे के पिता का कहना है कि बच्चा अपहृत किया गया था, या तो उसे कुछ खिलाया पिलाया गया या कोई उसके साथ घटना हुई थी। लेकिन ठीक है, कुल मिला के उनको उनका बच्चा मिल गया, ये बड़ी बात है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, चिंता करें कि वो कहाँ घूम रहे हैं, कितनी देर के लिए गए हैं, और उनकी पूरी जांच पड़ताल रखें, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। और प्रशासन के पहले हम स्वयं जिम्मेदार बने, हम अपने बच्चों की चिंता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बच्चे की माँ से बात करेंगे और पूछेंगे कि उन्हें कैसे जानकारी हुई, क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है हमारे आपका? अंगूरी शर्मा। क्या कुछ घटना हुई, कैसे जानकारी हमारा हुई? बच्चा 4:30 बजे घर से निकला। घर से निकलने के बाद में हमारा बच्चा नहीं आया। 5 बजे कोचिंग वाले सर आते, जब बच्चा 5 बजे नहीं आया तो हमने पूरे में ढूंढा, पूरी शांति नगर कॉलोनी तलाश ली, बच्चा नहीं मिला। पर हमारा बच्चा ढूंढते ढूंढते हम लोगों को 1 बज गया रात में, बच्चा नहीं आया। फिर भी हमारा अगर पुलिस ने हमको लिख दिया, पुलिस शासन लिख रही है कि माँ की गुस्सा होने पे बच्चा गया, ठीक है, मैंने ये भी मान लिया। मगर ये पूछना चाहती हूँ मैं कि मेरे बच्चे ने 2 दिन तक खाना क्यों नहीं खाया? फिर वो अपनी मर्जी से गया था, पैसा एक लिए नहीं था, फिर खाना क्यों नहीं खाया उसने? पानी तक नहीं पिया, किसी से मांग के भी खा सकता था। जब 2 दिन बाद आज शाम के 4:30 बजे मतलब हमारा बच्चा उठाया गया, वो दूसरे दिन पूरा दिन निकल गया, ठीक है, सोमवार को उठाया गया, मंगलवार पूरा दिन निकल गया। 9 बजे रात में हमारे पास फोन आया, हमारी बेटी ने लगाया, बोला मम्मी हमने भैया, एक भाई ने लगाया, तो वो बोलते कहाँ से बोल रही हूँ मैडम? मैंने कहा छतरपुर से बोल रही हूँ। तो कहते छतरपुर से। बोले मैं हाँ। बोले आपका बच्चा खो गया? मैंने कहा भैया मेरा बच्चा खो गया। बोले कि आपका बच्चा नहीं मिला? मैंने कहा नहीं। कहला कितनी टाइम? मैंने 4:30 बजे। कहला आपके बच्चे से आपका बच्चा किडनैप किया गया? मैंने कहा हाँ भैया मेरा बच्चा किडनैप किया गया। बोले लो अपने बच्चे से बात करो। मैंने फोन लिया, मैंने कहा बच्चा कहने लगा मम्मी। तो मैंने कहा भैया कहाँ हो? कहला मम्मी मैं ट्रेन में हूँ। तो रोना तो वैसे ही आ गया, तो बच्चा भी रोने लगा। फिर मैंने कहा भैया ट्रेन में हो जू अंकल, अब मैंने कहा बच्चा भी घबरा जाएगा, तो मैंने कहा जू अंकल जी ने फोन लगाया, उनसे बात कराओ बेटा। तो उनसे लगाया, मैंने भैया सिर्फ मैं एड्रेस बता दूं आप कहाँ हो? कहने लगे बुधनी स्टेशन पहुंचने वाले हैं। हमने भैया आप मेरे बच्चे को पुलिस के हवाले ही करना, मेरा बच्चा यहाँ से किडनैप हुआ है। तो कहने लगे ठीक है दीदी। तो मैंने कहा, फिर मैंने फोन काट दिया, मैंने दिया पुलिस शासन को फोन, उनने फोन लगाया, उनने वहाँ फोन लगा के उनसे बात की। फिर इसके बाद में मेरे को डाउट हुआ, ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा किसी और के हवाले चला जाए। तो मैं फिर थाने गई, थाने में मैंने वीडियो कॉलिंग लगाई, मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भैया मेरा बच्चा कुछ पहना हो तो उतार देना आप, मैंने ताबीज पहनाई वो भी उतार देना। तो कहने लगा दीदी वीडियो कॉलिंग लगा, नहीं लगा दो। हमने देखा तो मेरे बेटे से पूछा गया कि क्यों आपकी माँ यही है? तो मेरा बेटा कहने लगा हाँ मेरी माँ यही है।
अब जब पुलिस शासन माँ को दोष दे रही है कि माँ की वजह से बच्चा गया, माँ की परवरिश में कमी है, तो मैं पुलिस शासन से ये भी पूछना चाहती हूँ, मेरा बच्चा बिजान ना किसी गया, कैमरा चेक कीजिए, मेरा बच्चा अकेला गया, किसी के साथ गया। दूसरी बात, मेरा बच्चा मेरी मर्जी से गया, ठीक है, भागने से गया, गुस्सा होने से, तो मेरे बच्चे ने 2 दिन तक खाना क्यों नहीं खाया? मेरा बच्चा छतरपुर के बाहर नहीं गया कभी, मेरा बच्चा कैसे जाता? मेरे बच्चे ने कभी छतरपुर का स्टेशन नहीं देखा, मेरा बच्चा ट्रेन में कैसे बैठा? पहले आप ये भी तो बताना चाहिए। मतलब सीधे तौर पर आप कहना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे को अपहृत किया, हमारे बच्चे को अपहृत किया गया, मगर घुमा फिरा के मेरे बच्चे को मेरे बच्चे को ये कह दिया गया कि कह देना कि माँ ने धमकाया। तो ठीक है, अकेले में आप लोगों ने पूछा, उसने बयान दिए, उसने कह दिया आपने जैसा कहा। मगर ये हम ये पूछना चाहते हैं, अब क्या स्थिति है, अब क्या कैसा लग रहा है? अब बढ़िया लग रहा है भैया। हम तो ये कहते धन्यवाद देने के लिए, मेरे बच्चे वापसी आ गए। मेरे ये भी नहीं है कि भैया करो कुछ नहीं करो, मेरा बच्चा आ गया, आगे किसी का और फंसेगा तो लोगों को, समाज को क्या संदेश देना चाहिए? हम ये देना चाहते हैं कि अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, क्योंकि देखो अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखते रखते मेरा बच्चा कभी कहीं नहीं गया, ये पीछे की कुलिया से बच्चा गायब हो गया। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, हम अपने बच्चे को भी इतना ध्यान रखेंगे कि बाहर नहीं निकालेंगे। तो ये थी कृष्णा की माता जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपील की है कि अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ, आगे हम और भी खबरों में आपको मिलेंगे।